हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है महामारी यानी नेचुरल डिजास्टर। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हम लोगों को क्यों इतना सफरिंग हो रहा है, क्यों ईश्वर इतना बड़ा महामारी दुनिया में दिया। इसके कारण हम हैं सारे मानव जाति। जब दुनिया में पाप का घर भर जाती है, हर एक युग में ईश्वर महामारी छोड़ देती है। ये हमको आवाज देती है ईश्वर है, लोग भूल जाती है। दुख की विषय ये है, ये दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो एथियस्ट है। वो लोग सोचते हैं उसके पास पैसा, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, नॉलेज सब कुछ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बन सकते हैं, हो सकते हैं। उसके पास एजुकेशन एंड एसेट दोनों ही है। मगर मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, ये दुनिया में पैसा, प्रॉपर्टी, नॉलेज सब कुछ नहीं है। जो हवा में आप सांस ले रहे हो उसके क्रेडिट भी ईश्वर को ही जाते हैं। आप जो लोग भूल रहे हो सब आपके कर रहे हैं, सारी शक्ति आपका ही है, सारे टैलेंट आपका ही है, आप ही कर रहे हो। ये सच नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो। आप वही ईश्वर के कृपा से ये दुनिया में जी रही हो। हर एक सेकंड आपके सांस आ रही है, जा रही है उनकी कृपा से। मगर आप भूल रहे हो। आप सोचते हो आप स्ट्रांग हो, यंग हो, आपके पास बहुत सारा डिग्री, डिप्लोमास है, नॉलेज है, पैसा है, अच्छी जॉब्स है और आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। इसीलिए आप सोचते हो सब कुछ आप ही कर रहे हो। हाँ, आप कर रहे हो, मगर उनकी कृपा से ये मत भूलो। और इसके कारण जब दुनिया में लोगों के अंदर इंसानियत नहीं रहती है, पाप का घड़ा भर जाती है, तब हर एक युग में हजारों साल बाद एक बड़े बड़े महामारी आती है दुनिया में। लाखों का लोग एक साथ में मर जाती है। कभी कभी एक गांव खाली हो जाती है। इतने सारे लाश का, डेड बॉडी का ढेर पड़ जाती है, लाश का ढेर पड़ जाती है। क्यों? लोगों को आप बोल सकते हैं हाँ ये तो बीमारी है, पैंडेमिक है, इट्स कंटेजियस है, इसीलिए लोग एक दूसरे को कंटेजियस कर रहे, लोग मर रहे हैं। मगर ये कंटेजियस डिजीज आया से कहाँ से आया? पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, ये कंटेजियस डिजीज कहाँ से आया, क्यों आया? इसीलिए गॉड हमको पनिश करते हैं, तब हमको याद रहती है जो हम कर रहे हैं ये अधर्म है, अन्याय है, पाप का घड़ा बढ़ रहा है। एक इंसान दूसरे इंसान पर थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं दिखा रही है। लोग इतना सेल्फिश हो गया, इतना अमानुष हो गया, सोच भी नहीं सकते। एक दूसरे को 5-10 हजार के लिए जान से मार रही है। जिंदगी देने का और लेने का मालिक सिर्फ ईश्वर है, आप और मैं नहीं हूँ। मगर एक इंसान दूसरे इंसान को कितना आसानी से मार देती है। भाई भाई के साथ गद्दारी करते हैं, बहन बहन के साथ, इवन पेरेंट्स बच्चे के साथ, बच्चे माता पिता के साथ। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मदद नहीं करते, जलते हैं, उसके बर्बादी करते हैं। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, चाचेरे भाई, मामेरे भाई, फुफड़े भाई, एक दूसरे को फायदा उठाते हैं, उसकी बर्बादी करते हैं। 5300 साल पहले क्यों इतना बड़ा महायुद्ध हुआ? महाभारत की महायुद्ध क्यों हुआ? उस समय गौरवों और पांडवों में जो महायुद्ध हुआ, उस समय
गर्भ बहुत ही शक्तिशाली हो रहे थे। उस समय ईश्वर आकर इतना बड़ा युद्ध नहीं कराते तो हमारे समाज कभी नहीं सीखते वो उदाहरण से। अधर्म कभी भी विजय शिखर माला पहन नहीं सकते। इसीलिए लोग अभी भी डरते हैं, अन्याय करने से, अधर्म करने से पनिशमेंट मिलेगा। हम इसीलिए भुगते हैं जब दुनिया में पाप का घड़ा बढ़ जाती है, लोगों के अंदर इंसानियत नहीं रहती है, तब हर एक युग में, हर 1000, 2000, 500 साल बाद में बड़े बड़े महामारी आते हैं। आप नोआ का टाइम देखा, इतना फ्लड किया सारे वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड डूब गया था। हर एक धर्म में ये नोआ का स्टोरी है। जो आप हिंदू धर्म में है वो विष्णु की मछली अवतार, हर एक धर्म में ये स्टोरी है। इवन कि नेटिव अमेरिकन के धर्म में भी वो नोआ का स्टोरी है। मुस्लिम धर्म में, जूइश धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, हर एक धर्म में वो स्टोरी है नोआ का। वो जो बिग फ्लड, बिग बोट तैयार करके सारे एनिमल्स पैर उठा लिया और दुनिया को डुबा दिया, फिर न्यूली स्टार्ट किया। 9000 साल पहले सारे वर्ल्ड आइस के कवर थे, बर्फ से कवर हुआ था, ढक गया था। उसके बाद 7000 साल पहले, 5000 साल पहले ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं। आप बोल सकते ये मदर नेचर कर रहे। मदर नेचर कौन है? गॉड है। मदर नेचर को कौन कंट्रोल कर रहा है? ईश्वर। आप जब ये विश्वास करेंगे हमारी पाप के कारण नेचुरल डिजास्टर होते हैं, पैंडेमिक आते हैं, ये महामारी हमको सफरिंग कराते हैं। आप एक बार सोचिए, कोरोना वायरस जैसे वायरस इनविजिबल, इतना डेंजरस है, लोगों को मार देती है। पहले कुछ दिन तो कोई सिम्टम भी दिखाई नहीं देते, और जब सिम्टम आ जाती है तब तो लंग को अफेक्ट कर देती है, क्वारंटाइन में रहना पड़ते हैं। आप दूसरों को कंटेजियस ना करें। और ये जो इनविजिबल एनिमीज, ये कोरोना जैसे वायरस हमारी सारी दुनिया को तकलीफ दे रहा है, सारे वर्ल्ड सफरिंग कर रहे हैं। आप और मैं अकेला नहीं हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप एक दूसरे की मदद करिए, थोड़ा इंसानियत दिखाइए, किसी के ऊपर जुलूम अत्याचार मत करिए, ईश्वर को क्रोध मत दिलाइए। आप जो करेंगे, जैसे करेंगे ऐसे ही भरेंगे। आप सोचते हो जो पाप आप किया कोई देखा नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, गवाह नहीं है, साक्षी नहीं है, मगर ईश्वर को आप कभी भी धूल नहीं दे सकते, उनके आंखों में कभी धूल नहीं दे सकते। सूनर एंड लेटर आपको पाप के दंड आ जाएगी। कभी कभी लेट में आती है, देरी से आती है, और जब आएगा ना तब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आएगा, सूद के साथ आएगा, और तब आपको सांस लेने का लायक भी नहीं छोड़ेगा। और ये जन्म में आप बच गया, अगले जन्म इतना टूट पड़ेगा आप पर, आप सोच भी नहीं सकते। ईश्वर को डरो। ईश्वर है, सारी यूनिवर्स चलाने वाला एक है, हमेशा याद रखना। और थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करिए, अच्छे से बात करिए, तो अब देखिए ये कोरोना वायरस के प्रॉब्लम दुनिया से आसानी से चली जाएगी। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। मैं आपको
सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।